हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, आप सभी ने इन दोनों पोस्टों का फॉर्म जरूर भरा होगा। और देखिए, अगर मैं इनमें जीके की बात करूं जो कि सबसे मेन है, इसके अंदर साइंस जो है वो सबसे मेन सब्जेक्ट है जीके के अंदर। एनटीपीसी में आपको बता दो 50% तक साइंस आएगी। और रेलवे ग्रुप डी की अगर मैं बात करूँ जो अभी निकला है 2019 लेवल 1 पोस्ट, उसके अंदर साइंस का जो मार्जिन है वो 90% है। 90% इसके अंदर साइंस जाएगी और एनटीपीसी में 50% साइंस आएगी। और देखिए, जो रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए थे क्वेश्चंस, वो बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर नए थे, यूनिक थे। और वही क्वेश्चंस बिल्कुल सेम आपके एग्जाम में रिपीट होंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी में। तो आज से हमारे जो चैनल पे है वही सीरीज स्टार्ट होगी जो कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, आप चाहे तो इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके से ये लंबे समय तक याद रहें। पहला क्वेश्चन है, और आपको बता दूं आप इनका खुद से टेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन एमसीक्यू में है। आप इनका खुद से टेस्ट लगाइए, आंसर को मत देखिए, ठीक है। आप देखना आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था किसी शिफ्ट में, सक्रेले काइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। तो सही जवाब था इसका ऑप्शन सी, लिग्रिन के कारण जो है ये मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलियन डैश से निष्कर्षित किया जाता है। तो लिटमस जो है वो लाइकेंस से जो है वो पाए जाते हैं। लाइकेंस जो है वो लिटमस से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति डैश होती है। ऑप्शन जो 20 का राइट आंसर होगा 346 मीटर प्रति सेकंड इसका सही जवाब था। और आपको ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, आपको इसका आंसर वैसे न्यूमेरिकल में भी आना चाहिए अगर इसमें डिग्री सेल्सियस चेंज कर दे। नेक्स्ट, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी थी? तो ऑप्शन बी रहेगा ब्रोमीन। अब देखिए, आपको बता दूं, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ये हमारा अधातु था ब्रोमीन। धातु जो है वो हमारा पारा रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई है? और ये कैपिटल जी की बात कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे टिक है आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? तो पानी जो था राइट आंसर था, वो एक तत्व नहीं है। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नए हैं। नेक्स्ट है, डैश मिश्र धातु में टीन होता है। तो ये क्वेश्चंस आपकी बुक्स में मिल जाएगा। सोल्डर में जो है वो टीन पाया जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल कहलाता है। ऑप्शन बी संपीड़न इसका राइट आंसर रहेगा। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल संपीड़न कहलाता है। नेक्स्ट था, पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। और देखिए, भोजन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है। अब बात करूं मैं जल और खनिज लवण की, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके लिए जो है वो पौधों में जाइलम उत्तरदायी होता है। ओके, फ्लोएम भोजन के लिए, जाइलम है जल और खनिज लवण के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को डैश कहते हैं। क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं, आप सभी को ये पता होगा। ओके। और देखिए, जो हमारा जो आवर्त सारणी वाला पोर्शन है, पीरियोडिक टेबल, ये आपके एग्ज़ाम में इस बार भी आएगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार बने थे, नए नए क्वेश्चंस, तो इस बार भी ये पूछे जाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल एकदम अच्छे से रट लेना। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन 3 था हमारा CO2 प्लस HO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, H2OS, सॉरी। ओके। नेक्स्ट है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को डैश कहा जाता है। तो मादा युग्मक इसका सही जवाब था। मादा युग्मक क्या होता है? जो भ्रूण होता है, भ्रूण के लिए भोजन इकट्ठा करने की जनन कोशिकाएं, उसको बोलते हैं मादा युग्मक। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, यदि कार्य का मान धनात्मक हो, जिस निकाय पर वह कार्य कर रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी।
ओके। यदि कार्य का मान धनात्मक होता है जिस पर वो कार्य करेगा तो जो उसकी ऊर्जा है उसकी ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाएगी। अगर कार्य का मान ऋणात्मक होता है तो उसकी ऊर्जा में कमी हो जाती है। ओके, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं तो आपकी जो है एनर्जी है वो 100% बढ़ती है, यही बात है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे। अगर आप लूसेंट्स में पढ़ेंगे या आप रुक्मणी पढ़ेंगे या आप प्लेटफॉर्म की बुक पढ़ेंगे, उनमें ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा लैंगिक। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ आप इन क्वेश्चंस को जरूर देख लें ताकि आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप से नामित किया गया है। ईका एल्युमिनियम आपको पता है, इसको हम बोलते हैं गैलियम। ठीक है, ईका एल्युमिनियम का जो प्रतिरूप होता है उसको गैलियम बोला जाता है। ऐसे ऐसे करके 2-3 और हैं, 3 हैं, आपको वो भी ध्यान रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं क्लियर हो गया, क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। और ये प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, नया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अवतल दर्पण के जो द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और बड़ा होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार, आगे आपको ऑप्शंस में से बताना है। तो जब हम सोडियम में से क्लोरीन की तरफ जाएंगे, ये पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, तो सोडियम से अगर हम क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो जो हमारा परमाणु आकार है वो हमेशा घटता हुआ प्रतीत होता है। ओके, नेक्स्ट है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। यहाँ पर तो सिंपल सा फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, तो mgh होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ओके, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको दे सकता है, और ये होता है ½ mv², 1/2 mv²। ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, राइट। और ये होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल भी कर लेना। कई जगह हमको वेलोसिटी दी होगी, मास दिया होगा, और हमसे पूछेगा इनकी गतिज ऊर्जा बताइए। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कार्बन परमाणु के बारे में 12C और नीचे 6 दे रखा है वैल्यू में, से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का। आपको बता दूं, जो नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार, और ये देखिए ये 12 और नीचे 6 है, तो जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। ध्यान रखेंगे, आंसर से आप सिर्फ रट्टा लगाएंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। और ये जो ऊपर है हमारा 12, इसको हम बोलते हैं क्या, परमाणु भार। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संख्या। और जो इनके बीच का डिफरेंस होता है इनको हम बोलते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर पूछा क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ऑप्शन सी रहेगा। इसमें 6 न्यूट्रॉन है जो कि इनके बीच का डिफरेंस है, मैंने आपको अभी बताया, तो 6 हमारा डिफरेंस है वो न्यूट्रॉन हो गया। और 6 प्रोटॉन है जो कि मैंने आपको बताया, ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट होता है ये प्रोटॉन की संख्या होती है। और जो प्रोटॉन की संख्या है वो = इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब था C2H6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की विमा होती है। त्वरण यानी समझ लोगे आप, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। और देखिए, सबसे पहले बात, अगर आपको बल की बीमा याद है तो आप त्वरण की बीमा भी निकाल सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों की बीमा निकाल सकते हैं। बल की बीमा होती है MLT-2। ठीक है, आपको अगर ये बीमा याद हैं तो आप बहुत सारी बीमा इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको जूम कर देता हूँ और अच्छे से दिखे। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को कहा जाता है। तो DNA के भाग को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और आपको बता दूं, एक क्वेश्चन और आता है, DNA की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो उसका आंसर भी जीन है। और DNA किससे बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए, अम्ल प्लस प्रोटीन से जो है वो हमारा DNA
बनता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट पे। ब्लेड रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ब्लेडा रेगिस्तान, ये साइंस का क्वेश्चन तो नहीं है, ये क्वेश्चन जियोग्राफी का एक ऐड हो गया। तो ये पोलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। तो जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। आपको बता दूं, हमारा जो रक्त है ये भी स्थायी ऊतक है, ये प्राकृतिक स्थायी ऊतक है। ओके, नेक्स्ट, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं होती हैं। तो ऑप्शन हमको 4 दिया हुआ है आंसर में, के, एल और एम जो हैं वो कक्षाएं इसमें होती हैं। नेक्स्ट है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? तो 0.3 इसका राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल भी हो सके तो सोल्व करवाऊंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सोल्व नहीं करवा रहा इसमें। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप रंग का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद जो है वो रंग बाद में बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है तो जो अवक्षेप बनता है उसका रंग सफ़ेद होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। ये सब क्वेश्चंस आपको बुक में देख लेना बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। ऑप्शन बी था अधोमुखी युग्मक विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ कौन सा होता है? तो क्यूटिन नामक यह पदार्थ होता है। रेगिस्तान जो पौधे होते हैं, कैक्टस वगैरह, उनकी त्वचा पर ये मोम जैसी परत पाई जाती है। आपने देखा होगा जो पौधे थोड़ी सी इसमें फिसलन वगैरह होती है तो उसमें क्यूटिन की परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन इसका सही जवाब होगा Cl। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको और वीडियोस चाहिए। साइंस क्वेश्चन के ऊपर या जीके के ऊपर जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, आप चाहते हैं कि मैथ के ऊपर बनाओ तो मैथ के ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हो सके तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।